बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में पृथ्वेश्वर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसकी बागडोर राजा वीरेंद्र सिंह के हाथों में थी। वीरेंद्र सिंह कोई साधारण राजा नहीं था। वह अपने गहरे ज्ञान, निर्भीकता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। परंतु जितना वो प्रजा में प्रिय था, उतना ही अपने महल के भीतर अकेला था। समय के साथ उसके अपने ही मंत्री, सेनापति, दीवान, राजगुरु और यहां तक कि उसकी प्रिय रानियां भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे थे। वे सब उसकी शक्ति से भयभीत थे और चाहते थे कि वह गद्दी छोड़ दे, ताकि वे अपने अपने स्वार्थ पूरे कर सकें। राजा वीरेंद्र को इन साजिशों की हल्की सी भनक तब लगी जब उसे सूचनाएं मिलने लगीं कि उसके आदेशों को तोड़ा जा रहा है, उसके निर्णयों को दरबार में झूठा साबित किया जा रहा है और यहां तक कि उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की जा चुकी थी। परंतु वीरेंद्र सिंह ने सीधे टकराने की जगह एक और ही खेल खेलने की ठानी। उसने अपनी बुद्धि से उन्हें यह यकीन दिला दिया कि अब वह कमजोर हो चुका है। वह दरबार में छोटी मोटी गलतियां करने लगा, कुछ ऐसे फैसले लेने लगा जो जानबूझकर नुकसानदायक थे, जिससे दरबारी यह सोचने लगे कि राजा अब शासन योग्य नहीं रहा। उनकी साजिशें अब खुलकर सामने आने लगी। राजगुरु ने राजयोग की झूठी गणनाएं दिखाकर राजा का त्याग कराने की कोशिश की। सेनापति ने राज्य में नकली विद्रोह फैलवाए ताकि सेना का नियंत्रण वह खुद संभाल सके। मंत्री ने करों की चोरी कर खजाने को खोखला कर दिया और रानियों ने आपस में गठबंधन कर राजा को पागल साबित करने की योजना बनाई। सबको लगता था कि बस कुछ ही दिनों में वीरेंद्र सिंह को हटाकर वे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। पर राजा चुप था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने रातों रात एक गुप्त सेना तैयार कर ली थी, जिनमें सिर्फ वही लोग शामिल थे जो राज्य के प्रति सच्चे और निष्ठावान थे। उसके गुप्तचर महल के हर कोने में फैले थे। हर बात, हर चाल, हर षड्यंत्र का विवरण राजा तक पहुंचा रहा था। अंततः जब षड्यंत्रकारियों ने फैसला किया कि अमावस्या की रात को राजा को बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया जाएगा और सेनापति खुद सत्ता संभाल लेगा, तो राजा ने भी उसी रात अपनी आखिरी चाल चल दी। जैसे ही सभी षड्यंत्रकारी रात्रि सभा में इकट्ठा हुए और राजा के खिलाफ योजना को अंतिम रूप देने लगे, तभी अचानक दरबार के सभी द्वार बंद हो गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति सशस्त्र सैनिकों से घिर गया। ऊंचे सिंहासन पर बैठा वही राजा वीरेंद्र सिंह, जिसकी शक्ति और चुप्पी को उन्होंने कमजोरी समझ लिया था, अब गरजती आवाज में बोला। राज्य की रक्षा करने वाले ही जब उसे नोचने लगे, तो राजा को सिर्फ तलवार नहीं, विवेक की धार भी दिखानी पड़ती है। फिर शुरू हुई सबसे चौंकाने वाली बात। राजा ने एक एक षड्यंत्रकारी के अपराधों की सूची पढ़ी। उनके हस्ताक्षर, गवाह, सबूत, सब कुछ उसके पास था। सबके चेहरे सफेद पड़ गए और अब वे सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन राजा का गुस्सा थमा नहीं था। फैसला सुनाया गया, तुम सब ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस राज्य, इसकी प्रजा और न्याय के साथ विश्वासघात किया है। अब तुम्हें वही मिलेगा जो विश्वासघातियों को मिलता है। राजा ने आदेश दिया कि महल के पश्चिमी भाग में एक दीवार बनाई जाए और उन सभी षड्यंत्रकारियों को जीवित उसी दीवार में चिनवा दिया जाए। कोई अंतिम वचन नहीं, कोई क्षमा नहीं। जब दीवार उठाई गई तो लोगों ने पहली बार देखा कि दंड केवल मृत्यु नहीं होती, बल्कि अस्तित्व का मिटा दिया जाना भी सबसे बड़ी सजा होती है। इसके बाद राजा ने पूरे महल का पुनर्गठन किया, सिर्फ योग्य और ईमानदार लोगों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया। राज्य में न्याय, प्रगति और धर्म की फिर से स्थापना हुई। लोगों ने राजा को सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि चतुर्भुज न्याय नायक की उपाधि दी, जो चारों दिशाओं में समान बुद्धि और न्याय बांटता था। और इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी अगर बुद्धि और संयम साथ हो, तो अकेला भी पूरा संसार जीत सकता है।